तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग हमेशा के लिए बदल गई है। 11वें सीजन में सब कुछ पुराना खत्म और सामने आई है तारीख की पहली सनसनीखेज प्लेयर ऑक्शन। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस एक तब्दीली ने, इस इनकलाब ने खेल का पूरा नक्शा कैसे पलट कर रख दिया है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि ये पीएसएल का एक नया दौर क्यों है, फिर उन महंगे तरीन खिलाड़ियों की बात होगी जिन्होंने सबकी जेबें खाली कर दी। देखेंगे कि टीमों ने अपनी फौज कैसे तैयार की, कुछ हैरानकुन लम्हात और जबरदस्त सौदों पर नजर डालेंगे, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस नीलामी का असल फातेह कौन है। देखें, पीएसएल 11 का अभी एक बॉल भी नहीं फेंका गया, लेकिन सीजन की सबसे बड़ी कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी है। और वो कहानी है खिलाड़ियों को चुनने के तरीके में एक मुकम्मल, एक जबरदस्त इनकलाब की। तो बस अब वो पुराना ड्राफ्ट सिस्टम भूल जाएं, वो प्रेडिक्टेबल बारी बारी खिलाड़ी चुनने का तरीका। अब हम एक बिल्कुल नए मैदान में हैं, एक ऐसी खुली नीलामी जहां हर लम्हा सनसनीखेज है। अब सवाल यह नहीं कि अगली बारी किसकी है, सवाल यह है कि किसकी जेब में कितना दम है और कौन सबसे शानदार बोली लगा सकता है। इस एक तब्दीली ने सच पूछें तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। इस जोशो खरोश को मजीद बढ़ाने के लिए लीग में दो बिल्कुल नई टीमें भी आ गई हैं, सियालकोट स्टैलियंस और हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। मतलब नई हिकमत अमली, नए चेहरे और नए बड़े बजट। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, नीलामी में सब टीमें एक ही जगह से शुरू नहीं हुई। रिटेंशंस के बाद बजट में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी थी जिनके पास पैसों की भरमार थी, और दूसरी तरफ नई टीमें जिन्हें जरा संभल के खर्च करना था। और बस इसी फर्क ने पूरी नीलामी की बुनियाद रखी। तो ठीक है, बजट की बात तो हो गई। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि ये सारा पैसा गया कहां। इस तारीखी नीलामी में वो कौन से सितारे थे जिन पर सबसे ज्यादा दौलत लुटाई गई। और दिन की सबसे बड़ी बोली, एक रिकॉर्ड तोड़ बोली, 8.65 करोड़ रुपए। जी हां, फास्ट बॉलर नसीम शाह इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, और उन्हें खरीदा नई नवेली फ्रेंचाइज रावलपिंडी ने। यह वाकई नई टीम की तरफ से एक बड़ा पैगाम था कि वो यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आए। इनके बिल्कुल करीब 8.5 करोड़ रुपए में वो खिलाड़ी जो पीएसएल ऑप्शन की तारीख में सबसे पहले बिके, जी, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक शानदार रकम में खरीदा। मतलब नीलामी का आगाज ही एक धमाके से हुआ। और फिर आई फखरे जमान की बारी, और उनके लिए तो एक वेरिटेबल जंग छिड़ गई। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बोली का एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर में कलंदर्स ने अपने इस धुआंधार बल्लेबाज को वापस हासिल कर ही लिया, तकरीबन 8 करोड़ रुपए में। देखें, सिर्फ महंगे खिलाड़ी खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। असल कहानी तो यह है कि हर फ्रेंचाइज ने अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे किया। आने वाले सीजन के लिए एक चैंपियन टीम बनाने की हिकमत अमली क्या थी। शुरू करते हैं कराची किंग्स से। उनकी हिकमत अमली बिल्कुल साफ थी। बड़े नाम, बड़े सितारे। उन्होंने आजमूदा बैनुल अक़वामी और मुकामी टैलेंट पर अपना सारा जोर लगा दिया। और उनका प्लान देखें कितना वाज़ेह था। पहले मोइन अली को डायरेक्ट साइनिंग के जरिए अपनी टीम में शामिल किया, और फिर नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े T20 चैंपियंस डेविड वार्नर और एडम ज़ेम्पा पर करोड़ों लगा दिए। ये बिल्कुल अभी जीतो वाली सोच है। अब बात करते हैं नई नवेली रावलपिंडी टीम की, जो पहले मुल्तान सुल्तान्स थी। उन्होंने अपनी सारी तवज्जो एक चीज पर मरकूज की, एक खतरनाक, एक तबाहकुन फास्ट बॉलिंग अटैक बनाना। इनकी हिकमत अमली कमाल की थी। एक तरफ मोहम्मद रिजवान जैसे टॉप क्लास बल्लेबाज को रिटेन किया, और फिर दूसरी तरफ नसीम शाह और मोहम्मद आमिर जैसे तेज गेंदबाजों पर बड़ी रकम खर्च कर दी। इससे एक बहुत ही मुतवाजिन और खतरनाक टीम की बुनियाद रखी गई। और अब नई टीम सियालकोट स्टैलियंस। एक नई फ्रेंचाइज होने के नाते इनके लिए जरूरी था कि वो आते ही एक बड़ा धमाका करें, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने दुनिया के मशहूर टैलेंट को साइन करके सबको बता दिया कि वो यहां संजीदगी से आए हैं। जरा सोचें, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम को डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर हासिल करना, यह एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर इसके साथ दीगर तजर्बाकार बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को शामिल करना, यह साफ जाहिर करता है कि यह टीम पहले दिन से ही ट्रॉफी के लिए लड़ने आई है। अच्छा, नीलामी के असल खूबसूरती तो उसकी गैर मुतवक्के बातों में होती है ना? तो जाहिर है ये ऑक्शन भी बड़े बड़े सरप्राइजेस और कुछ नाकाबिले यकीन सस्ते सौदों के बगैर अधूरी थी। लेकिन शायद सबसे बड़ी हैरानी, सबसे ज्यादा चर्चा उन लम्हात का हुआ जब दुनिया के कुछ मशहूर तरीन T20 खिलाड़ियों के लिए किसी ने बोली ही नहीं लगाई। नाम देखें, जेसन राय, शकीब उल हसन, क्रिस जॉर्डन। ये T20 के बड़े नाम हैं, लेकिन इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ये नीलामी की एक कड़वी हकीकत है कि जब पर्स में पैसे महदूद हों तो बड़े से बड़े सितारे की भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। जहां बड़े नाम रह गए, वहीं कुछ टीमों ने कमाल की चालाकी दिखाते हुए जबरदस्त टैलेंट को बहुत ही कम कीमत पर हासिल कर लिया, जिन्हें हम कह सकते हैं ऑक्शन स्टील्स। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वेस्ट इंडीज के सनसनीखेज फास्ट बॉलर शिमर जोसेफ। टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम करने के बाद सबको लगा था कि उन पर पैसों की बारिश होगी, लेकिन हैरानी तौर पर वो सिर्फ अपनी बेस प्राइस पर बिक गए। ये शायद इस पूरी नीलामी का सबसे बड़ा सौदा साबित हो सकता है। तो ठीक है, सारी खरीदो फरोख्त हो गई। अब आते हैं आखिरी हिसाब किताब पर। जब धूल बैठी तो माली तौर पर कौन सी टीम सबसे कामयाब नजर आई, किसने अपने पैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किए। और ये आखिरी हिसाब किताब वाकई बहुत कुछ बताता है। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने हैरानकुन तौर पर बहुत संभल कर पैसा खर्च किया और तकरीबन 20 करोड़ रुपए बचा लिए। इससे उन्हें बाद में मुतबादिल खिलाड़ियों के लिए जबरदस्त ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरी तरफ कराची किंग्स, जिन्होंने अपना तकरीबन सारा पर्स खाली कर दिया। दो टीमें, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच। तो लीजिए जनाब, टीमें बन चुकी हैं, बजट खर्च हो गए और हिकमत अमलियों का इम्तिहान भी हो गया। लेकिन अब एक ही सबसे बड़ा सवाल बाकी है, कागज पर कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है।
किसने वो स्क्वाड तैयार किया है जो PSL 11 की ट्रॉफी उठा सकता है? इसका जवाब जाहिर है हमें सिर्फ और सिर्फ मैदान में ही मिलेगा।